प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहली बात जो उनके दिमाग में आती है वो आती है कि बस अब हमें बेड रेस्ट करना चाहिए। मेरे पास जब पेशेंट्स कई दफा आती हैं, आने से पहले वो मुझे टेक्स्ट कर देती हैं कि प्लीज डॉक्टर साहब मैं अपनी फैमिली के साथ आ रही हूँ, मेरे साथ मदर इन लॉ है, फैमिली है, हस्बैंड है, जो भी है, तो आप उनके सामने कह दें कि मुझे रेस्ट करने दें। बीपी हाई का मतलब 130/90 से ज्यादा जिनका ब्लड प्रेशर है उनको बेड रेस्ट करना चाहिए। आपने सिर्फ लेटे रहना है, आपने अपने यूट्रस पे प्रेशर नहीं डालना, आपने अपनी बैक पे, लोअर एब्डोमेन पे, अपनी लेग्स पे किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना। जैसे ही खवातीन को पता चलता है कि उनको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहली बात जो उनके दिमाग में आती है वो आती है कि बस अब हमें बेड रेस्ट करना चाहिए, हमें किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी, कोई मोबिलिटी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमें अपने बच्चे को सेफ रखना है। ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है और आज इस वीडियो में मैं डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगी वो स्पेसिफिक 5 कंडीशंस जिनमें आपको बेड रेस्ट करना है। सो अगर तो आप उस कैटेगरी में फॉल करती हैं, उन 5 कंडीशंस, वो 5 कंडीशंस आप पर अप्लाई होती हैं, फिर तो आप जरूर बेड रेस्ट करें। लेकिन अगर ये कंडीशंस आप पे अप्लाई नहीं होती तो प्लीज आपने कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो नहीं करना। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। बेड रेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से भी होता है कि कई दफा कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको बिल्कुल रेस्ट ही नहीं करने दिया जाता। तो जब उनको ये पता चलता है प्रेगनेंसी है तो एटलीस्ट वो इसको एज एन एक्सक्यूज लेती हैं कि चलो अब तो हमें कोई जो है वो रेस्ट करने दे। मेरे पास जब पेशेंट्स कई दफा आती हैं, आने से पहले वो मुझे टेक्स्ट कर देती हैं कि प्लीज डॉक्टर साहब मैं अपनी फैमिली के साथ आ रही हूँ, मेरे साथ मदर इन लॉ है, फैमिली है, हस्बैंड है, जो भी है, तो आप उनके सामने कह दें कि मुझे रेस्ट करने दें, बेड रेस्ट करने दें, बिकॉज सारा दिन मेरे पास रेस्ट का टाइम नहीं होता। सो ऐसी सिचुएशन में मेरी घर वालों से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि एक प्रेग्नेंट खातून आपकी जनरेशन को अपग्रेड कर रही है तो प्लीज उसको कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे और रात में 8 से 10 घंटे की जो रेस्ट है वो जरूर दें। ये उसका बुनियादी हक है। अगर आप उसको ये 10-12 घंटे भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं और इन सब की पूछ परत जरूर होगी। बिकॉज जाहिर है प्रेगनेंसी के दौरान एक खातून की बॉडी में बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह के चेंजेस आते हैं। उसकी तबीयत में, उसकी जिस्म में, उसकी सेहत में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो अंदर ही अंदर फेस करती है और कई दफ़ा यहाँ तक घरों के हालात ऐसे होते हैं कि उनको डिस्कस भी करने की इजाज़त नहीं होती। सो इस फोरम के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी फैमिली में कोई खातून प्रेग्नेंट है तो उनको प्लीज़ दिन में और रात में रेस्ट ज़रूर करने दिया जाए। अब आते हैं उन 5 कंडीशंस की तरफ कि जिनमें आपको बेड रेस्ट करना है। वो खवातीन जिनका बीपी हाई होता है, बीपी हाई का मतलब 130/90 से ज्यादा जिनका ब्लड प्रेशर है उनको बेड रेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो भी बेड रेस्ट ये नहीं है कि सिर्फ बेड पर ही लेटी रहेंगी। मैक्सिमम ये है कि आप बेड रेस्ट करें, थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, बहुत ज्यादा जो है वो ताकत जिन कामों में रिक्वायर्ड है वो वाले काम ना करें, बहुत ज्यादा सांस जिन कामों में चढ़ जाता है वो ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसी तरह से काम करती रहती हैं, बहुत ज्यादा खड़ी रहती हैं या बहुत ज्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है तो हाई बीपी के पेशेंट्स में बच्चों की ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। कई दफा प्री एक्लैम्शिया साथ में हो जाता है जिसमें आपके यूरिन में चर्बी यानी प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। सो ये बच्चे के साथ साथ माँ दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें आप जितना रेस्ट करती हैं उतना ही ज्यादा जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहता है, उतना ही ज्यादा ब्लड फ्लो जो है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन आपके बच्चे को सप्लाई होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर टाइम से बहुत पहले आपका वाटर बैग फट गया है, आपको पानी पड़ना शुरू हो गया है, एंड प्लीज माइंड यू कि पानी पड़ने का मतलब हरगिज वेजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया नहीं है। ये वो पानी है जो बच्चे की थैली फटने से पड़ता है। सो उसमें हम ये करते हैं कि प्रॉपर पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कह देते हैं, यहाँ तक कि उसको जो वॉशरूम भी है, यूरिन और स्टूल भी, उसको हम कहते हैं कि आपने बेड पर ही करना है, बेड पैन्स यूज करने हैं। उसकी वजह ये है कि प्रॉपर कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ और साथ में हम उनको अंडे की सफेदियां जो है वो कहते हैं खाएं, एल्ब्यूमिन की ड्रिप्स लगाई जाती हैं, साथ ही एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और उसको मॉनिटर किया जाता है। अब ये उस खातून की किस्मत की बात है कि कितना लंबा इसको लेकर चला जा सकता है।
कई दफ़ा तो 2-3 हफ्ते भी इसमें गुज़र जाते हैं और हम एक सेफ पीरियड तक पहुँच जाते हैं, जिसमें हम बच्चे को डिलीवर कर सकें। लेकिन कई दफ़ा अगर लीकेज जो है बहुत अर्ली हो जाए, तो फिर उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। हम हर 2-3 दिन के बाद सीबीसी करवाते हैं, सीआरपी कराते हैं, ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। जब तक इन्फेक्शन नहीं हो रहा होता, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट किया जाता है और उसमें हमारी बाकी सारी मैनेजमेंट चलती है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपको प्री टर्म लेबर अपने प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपने किसी किस्म का कोई काम नहीं करना। आपने सिर्फ लेटे रहना है, आपने अपने यूट्रस पे प्रेशर नहीं डालना, आपने अपनी बैक पे, लोअर एब्डोमेन पे, अपनी लेग्स पे किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना। बिकॉज़ हम जो आपको दवाइयाँ देते हैं आपकी कंट्रैक्शंस और पेन्स रोकने के लिए, अगर आप साथ अपनी एक्टिविटी जारी रखते हैं, तो फिर उन मेडिकेशंस का इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है। और अगर आप ये एक्टिविटी जारी रखते हैं, तो हम जो मेडिकेशंस हैं, वो प्रॉपर आपकी पेन्स को रोक नहीं सकते। चौथी कंडीशन ये है कि अगर आपके पहले से मिसकैरेजेस हुए और ये डायग्नोज किया गया कि आपके जो बच्चेदानी है, उसका जो मुंह है यानी सर्विक्स वीक है, तो उसको क्लोज करने के लिए चौथे माह में टांका लगाया जाता है। 12 से 14 हफ्ते के दरमियान उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाता है, बिकॉज पहले ही उसकी वीकनेस की वजह से आपके मिसकैरेजेस हुए। सो अगर आपको सर्वाइकल सर्कलाज लगा हुआ है, तो फिर भी आपने बेड रेस्ट करना है। आपने कोई ऐसी स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आप थके, जिससे आपके जो है लोअर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े और जिससे आपके यूट्रस का जो है वो कंट्रैक्शंस जो है वो होने के चांसेस हों। क्योंकि सर्वाइकल सर्कलाज के साथ अगर आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, तो वो बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि कई दफ़ा वो टांका खुल भी सकता है और यूट्रस का लोअर पार्ट जो है वो भी टेयर ऑफ हो जाता है। पांचवी एक कंडीशन जो कि बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो है प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा। यानी कि अगर तो आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, जिससे अक्सर औकात आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग रहती है, तो हम आपको बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। और इसमें प्लेसेंटा प्रीविया 4 किस्म का होता है। मैं इस पर बहुत डिटेल से एक वीडियो कर चुकी हूँ। जो पहली 2 टाइप्स हैं, उसमें माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया होता है। थर्ड और फोर्थ जो डिग्री है वो मेजर डिग्री है। फर्स्ट जो 2 डिग्रीज हैं उसमें जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह को प्रॉपर्ली कवर नहीं करता, वो उससे पीछे पीछे रहता है। थर्ड में जो है उसको बच्चेदानी के मुंह को क्रॉस कर लेता है और फोर्थ में उसको कम्प्लीटली कवर कर देता है। सो इन कंडीशंस में आपने किसी किस्म का ना तो वजन उठाना है, ना अपने पैरों के बाहर बैठना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी, वॉक नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना। आपने सिर्फ लेटे रहना है और दुआ करनी है कि आपके जो दिन है वो आराम से मुकम्मल हो सके, आप सेफली 36-37 वीक्स तक जा सकें, ताकि उसके बाद जो है हम आपकी सेफ जो है वो चाइल्ड बर्थ कर सकें। क्योंकि इसमें अगर आप बेड रेस्ट नहीं करेंगी, तो ये आप अपने बच्चे की जान को खतरे में डालने के साथ साथ अपने आप को भी, अपनी जान को भी खतरे में डालती हैं। बिकॉज अगर एक दफ़ा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो कई दफ़ा वो इतना मैसिव हैमरेज होता है कि वो इवन डॉक्टर्स के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो ये वो 5 कैटेगरीज हैं जिनको अगर आप फेस कर रही हैं, तो आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। लेकिन अगर आप इसमें फॉल नहीं करती, तो प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज, अपनी मोबिलिटी, अपनी डेली रूटीन के काम, अपनी जो है अपने बाजार जाना है, वॉक करना है, कुछ भी करना है, उसको जितना नॉर्मल लेंगी, उतना ही वो प्रेगनेंसी नॉर्मल चलेगी। थैंक यू।